नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएफ के बारे में कि आप अपने इलाज के लिए, शादी के लिए या घर बनाने के लिए कितने पैसे अपने पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं। पीएफ क्या है इसकी पूरी जानकारी इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के रिटायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की स्थापना की गई। रिटायरमेंट फंड फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए हर महीने कंपनी और कर्मचारी पीएफ में बराबर रकम जमा करते हैं। इस पर सरकार सालाना ब्याज भी देती है। वर्तमान समय में पीएफ में ब्याज की दर 8.15% है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप भी पीएफ से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो इससे जुड़ी सभी जानकारी आप सभी को जानना अति आवश्यक है, ताकि आप सभी को पीएफ से पैसा निकालने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। पीएफ में जमा राशि को कर्मचारी आपातकालीन ज़रूरत के लिए निकाल सकते हैं। आप सभी को बता दें कि अलग अलग ज़रूरत के लिए पीएफ से पैसे निकालने की लिमिट है। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को पीएफ विड्रॉल लिमिट के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं और साथ ही साथ पीएफ विड्रॉल के नियम इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे, ताकि आप सभी बिना किसी कठिनाई के अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी रकम प्राप्त कर सके, जिसके लिए आप सभी को हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना होगा। पीएफ से पूरा निकालने के क्या नियम हैं, इसके बारे में आपको पहले बताएंगे। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो पूरी रकम एक बार में ही निकाली जा सकती है। अगर कर्मचारी 1 महीने या उससे ज़्यादा समय से बेरोजगार है तो वह पीएफ की 75% रकम निकाल सकता है और बेरोजगारी की स्थिति में वह शेष 25% रकम अगले 2 महीने में निकाल सकता है। आंशिक धन निकासी के नियम क्या हैं, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलाज के लिए आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो आप मूल वेतन का 6 गुना या पीएफ में कर्मचारी के हिस्से में जमा कुल रकम और ब्याज की रकम जो भी हो निकाल सकते हैं। इस मदद से कर्मचारी अपने बच्चों, जीवन साथी और माता पिता के इलाज के लिए रकम निकाल सकता है। अब हम जानते हैं शादी के लिए। अगर आप शादी के लिए पीएफ से पैसा निकाल रहे हैं तो इसके लिए 7 साल की सर्विस होना ज़रूरी है। कर्मचारी अपनी या अपने बेटे बेटी, भाई बहन की शादी के लिए पैसे निकाल सकता है। रकम की बात करें तो कर्मचारी कुल जमा में से अपने हिस्से का 50% ही निकाल सकता है। अब हम जानते हैं शिक्षा के बारे में। खाताधारक अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पीएफ में कर्मचारी के हिस्से का केवल 50% ही निकाल सकता है। इसके साथ ही उसकी 7 साल की सेवा होना अनिवार्य है। ज़मीन खरीदने और घर बनाने या खरीदने के लिए कितने पैसे निकाल सकता है। अगर आप घर बनाने के लिए पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो इसके लिए 5 साल की सेवा होना ज़रूरी है। ज़मीन खरीदने के लिए कोई भी कर्मचारी अपने बेसिक और महंगाई भत्ते का 24 गुना तक पीएफ से रकम निकाल सकता है। वहीं घर खरीदने के लिए कर्मचारी मूल और महंगाई भत्ते की 36 गुना राशि निकाल सकते हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य शर्तें भी हैं, जिनमें घर या ज़मीन कर्मचारी के नाम पर या पति पत्नी के संयुक्त नाम पर होनी चाहिए। ज़मीन या घर खरीदने के लिए पूरी नौकरी के दौरान सिर्फ एक ही बार पैसा निकाला जा सकता है। पैसा निकालने के बाद 6 महीने के अंदर का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए और 12 महीने के अंदर पूर्ण निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। होम लोन चुकाने के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं। होम लोन चुकाने के लिए पीएफ फंड से पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए 10 साल की सेवा होना ज़रूरी है। इसके लिए कर्मचारी अपने मूल और महंगाई भत्ते का 36 गुना तक पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही पीएफ में जमा कुल रकम भी निकाली जा सकती है या फिर कर्मचारी होम लोन के लिए कुल बकाया मूलधन और ब्याज के बराबर रकम निकाल सकता है। अगर आप होम लोन चुकाने के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो यह होम लोन कर्मचारी या पति पत्नी दोनों के नाम पर होना चाहिए। कर्मचारी के खाते में कुल राशि 20,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारी को होम लोन से जुड़े दस्तावेज ईपीएफओ के पास जमा करने होंगे। गृह नवीनीकरण के लिए कर्मचारी घर के नवीनीकरण के लिए भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए वे अपने मूल और महंगाई भत्ते का 12 गुना तक पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आप पीएफ में जमा कुल लागत या कर्मचारी का हिस्सा और ब्याज भी निकाल सकते हैं। यह संपत्ति कर्मचारी के नाम पर या पति पत्नी दोनों के नाम पर होनी चाहिए। इस मदद से पैसा पाने के लिए ज़रूरी है कि घर
बने 5 साल हो गए हों। रिटायरमेंट से पहले आंशिक निकासी। अगर कर्मचारी 58 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो वह रिटायरमेंट से 1 साल पहले पीएफ में जमा कुल रकम का 90% पैसा निकाल सकता है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी बताई गई जानकारी को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें कि आप किस राज्य से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं।